श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम से जब तक ये शरीर खड़ा है तब तक ये शरीर खड़ा है, तब तक कर्म का त्याग नहीं हो सकता। जो लोग कर्म की पूजा करते हैं वो लोग उसके मूल को नहीं छोड़ते। अपने कर्म का मूल वासनात्मक मन संबंधी चिरावास समिति है, उसका उच्छेद जब तक ये शरीर है तब तक बिना ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। साधमे अतीतरम विदुर्मोक्षम किम प्रत्ययी त्यागो हि कर्मणाम तस्मादादिहं उपबन्धते। येषु सम्पूज्यते कर्म तन्मूलं तैर्मुच्यते। मूलं सो कर्मणो वासनात्मना। हे श्री राम जी, चिरावास समित में धरे अन्य कर्मों के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। यही चिरावास समित भीतर अन्य कर्मों के मूल काम वासना आदि को पैदा करने में तत्पर और श्रेष्ठ है। साचा देहम समुचित मुझे बुरा न सके दे। राम केवल में शांत करूर करा। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय है, इस आशय से कहते हैं। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय इस आशय से कहते हैं। जो तत्व ज्ञानी चिदाभास विसंबित को मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, वो उससे उत्पन्न तत्त दृश्य दर्शन रूप वृत्ति अवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संबित को अप्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपने यत्न से ही काट देता है, अर्थात उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कर्म त्याग में उपाय है, इस आशय से कहते हैं। जो तत्व ज्ञानी चिदाभास रूपी संबित हो मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है। जो तत्व ज्ञानी चिदाभास रूपी संबित को मूल ज्ञान के साथ अपने यत्न से तत्व को समझकर स्वरूप से च्युत कर देता है, वो उसे उत्पन्न तत्त दृश्य दर्शन रूप वृत्ति अवच्छिन्न चिदाभासात्मक सूक्ष्म संबित को अप्रतिसंधान रूप मूल बाधक अपना यत्न से काट देता है, अर्थात उसे काटने के लिए पृथक प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। सूक्ष्म संबित संबित्या स्वयत्नेन निकिन्यते। सूक्ष्म संबित संबित्या स्वयत्नेन निकिन्यते। येन संबित्या स्वयत्नेन विचार्यते। येन संबित संबित्या स्वयत्नेन विचार्यते। सूक्ष्म संबित संबित्या स्वयत्नेन निकिन्यते।
येन संविद्याम् स्वयमेन विचार्यते। चिदाभास को चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है। जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, वो संसार विवृक्ष का तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वबाध विमूढ़ कर डालता है। जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर, जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, वो संसार विवृक्ष को तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वबाध विमूढ़ कर डालता है। जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, जो चिदाभास को शुद्ध आत्मदृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, वो संसार विवृक्ष का तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वबाध रूपी मूलोच्छेद कर डालता है। जो सर्वत्र विचार, जो सर्वत्र चिदाभास को शुद्धात्मा से देखता है, जो सर्वत्र चिदाभास को आत्मदृष्टि शुद्ध आत्मदृष्टि से देखता है, वही संसार विचित के मूल है। जो चिदाभास आत्म से वो संसार विचित का तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वबाध विमूढ़ कर डालता है। तेन संस्कृति वृक्षस्य मूलका सुवितन्यते। तेन संस्कृति वृक्षस्य मूलका सुवितन्यते। अतिकाशमन्येवन्यानेकं तदेवमस्मि विद्धोदमर्दैनम्। तेन संस्कृति वृक्षस्य मूलका सुवितन्यते। अचेतनाकाश मनन्निदेकं तदेवमस्ति त्विदमर्दैनम्। तेन संस्कृति वृक्षस्य मूलका सुवितन्यते। अचेतनाकाश मनन्निदेकम् तदेवमस्ति त्विदमर्दैनम्। तद्व्योमरूपं यदयत्तदेवम् निरामयं चेतरसारमहु। श्री राम जी सुखी चिति का भाव से रही सदाम जी विजाती वेदों से सुनने। श्री राम जी चिति के आवाज से रही सदाती और विजाती वेदों से सुनने, दृश्य पदार्थों से हिंदू एक आकाश है, तत्व दृष्टि से ब्रह्म रूप भी है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी लोग उसी को हम सब चेतन का सार परमात्मा रूप कहते हैं। जो चिदाभास को शुद्ध आत्मा दृष्टि से विचार कर विचलित कर देता है, वो संसार विवृक्ष का तत्व ज्ञान के द्वारा सर्वबाध विमूढ़ कर डालता है। ऐसी राम चुकी चित्ती की आवाज से रहित रात्रि और विजातीय विरोध सुनने, जिससे पदार्थ से हिंदू एक आकाश है, वो तत्व दृष्टि से ब्रह्म रूपी है। वृक्षस्य मूलका अचेतनाकाशमनन्निरीकम् देवमस्ति तदमर्दहीनम्। तद्व्योमरूपं यदयेतदेवम् निरामयं चेतनसारमहु।
इत्यादि विष्णुरामायण वाल्मीकि दुग्धे मोक्ष निवान प्रकरण उत्तरादि कर्म बीजदायु उपदेश नाम दीजिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम आवेदन ज्ञान रहित तीसरा सर्ग द्वैत का अत्यंत बाद हो जाने पर विद्वानों को जिस उपाय से आत्म तत्व आवेदन रूप और निष्क्रिय सिद्ध होता है उस उपाय का वर्णन आवेदन मोक्षम इत्यादि पूर्वजन से जो कहा गया है उस विषय में श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री राम जी ने कहा हे मुनिंद्र, जो वेदन ज्ञान पदार्थ है उसका वेदन रूप से बनाया जा सकता है। न तो असत वस्तु की सत्ता हो सकती है, न सत वस्तु का अभाव हो सकता है। जो वेदन ज्ञान बनाते है उसी अवेदन रूप कैसे बनाया जा सकता है। न तो असत वस्तु की सत्ता हो सकती है और न सत वस्तु का अभाव हो सकता है। अवेदन ज्ञान रहित वेदन ज्ञान को कैसे कहते हैं। अवेदन ज्ञान रहित वेदन ज्ञान को कैसे कहते हो, क्योंकि असत का अभाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। श्री राम जावे धर्म वेदनस्ते मुनिंद्र क्रियते कथम न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते तदा अवेदनं वेदनस्ते मुनिंद्र क्रियते कथम न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते तदा। श्री वशिष्ठ जी बोले कि राम जी अब असत का भाव नहीं है और सत का अभाव भी नहीं है। ये सिद्धांत है, तभी तो वेदन का वेदन होना करें। हे राम जी अब असत का भाव नहीं है और सत का भाव भी नहीं है। ये सिद्धांत है। असत का भाव नहीं है और सत का भाव भी नहीं है। ये सिद्धांत तभी तो वेदन का वेदन होना सुकर है। आजाद यहाँ पर क्या लिखा है, यद्यपि वेदन मुखत्व संत्यज्य इत्यादि से वेदन शब्दार्थ का निर्भर हो जाने से श्री राम मंदिर को ये शंका नहीं होनी चाहिए। तथापि ये न संबित कथन से वेदन नासी असंवेदन कहा गया है। ये बात शांत ब्रह्म कथ्य इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित आवेदन की ब्रह्म रूपता नहीं करती, क्योंकि सत असत नहीं हो सकता, इसलिए शंका का अवसर है। महाराज वशिष्ठ जी का बद्ध जिस समय सिद्धांत मान लिया जाएगी असत वस्तु की उत्पत्ति है और सद वस्तु का विनाश नहीं होता, उस दशा में वेदन को आवेदन बनाना स्वयं सुलभ हो जाना है। यद्यपि वेदन मुखत्व संत्यज्य आवेदन पर शब्दार्थ का निर्भर हो जाने से श्री राम मंदिर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तथापि न संबित कथन से वेदन नासी अदम वेदन कहा गया है। ये बात शांत ब्रह्म कथ्य जिस वाक्य द्वारा प्रतिपादित आवेदन की ब्रह्म रूपता नहीं करती, क्योंकि सत असत नहीं हो सकता, इसलिए शंका का अंतर है। वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ राम 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 राम। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, बद्ध जिस समय सिद्धांत मान लिया जाए कि असत वस्तु की उत्पत्ति और सत वस्तु का विनाश नहीं होता, जिस समय सिद्धांत मान लिया जाए कि असत वस्तु की उत्पत्ति और सत वस्तु का विनाश नहीं होता, उस दशा में वेदन को वेदन बनाना स्वयं ही सुलभ हो जाता है। तो सत का भाव नहीं और सत का भाव भी नहीं है, तो सिद्धांत तो वेदन का वेदन होना सुकर है। तो विद्यते भाव न भाव विद्यते तदैव सुकरम वेदना वेदन स्वयं।
संसार दशा में प्रसिद्ध है वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। संसार दशा में प्रसिद्ध है ये वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। मिथ्या सामान्य हुए और वेदन के सदृश केवल दिखाई देते हैं। संसार दशा में प्रसिद्ध ये वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। संसार दशा में प्रसिद्ध है वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। संसार दशा में प्रसिद्ध है वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। संसार दशा में प्रसिद्ध है वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। मिथ्या सामान्य से मिथ्या रूप उत्पन्न हुए हैं और मिलजल के सदृश केवल दिखाई देता है। संसार दशा में प्रसिद्ध ये वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। संसार दशा में प्रसिद्ध ये वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। मिथ्या सामान्य से मिथ्या रूप उत्पन्न हुए हैं और मिलजल के सदृश केवल दिखाई देते हैं। संसार दशा में प्रसिद्ध ये वेदन शब्द और इसका अर्थ ये दोनों एक तरह से रज्जु सर्प ब्रह्म के सदृश मिथ्या है। मिथ्या सामग्री से मिथ्या रूप उत्पन्न हुए हैं मिलजल के सदृश केवल दिखाई देते हैं। राम की वेदन शब्द था उसका अर्थ को रज्जु में सर्प के समान सत्य उदित समझो। ये दो वेदन शब्दांत रज्जु सर्प भ्रमो ये दो वेदन शब्दार्थ रज्जु सर्प असत्यामुदितो विद्वी मृगतृष्णां वसासवो वाससवो भाससवो असत्यामुदितो विद्वी मृगतृष्णां वसासवो मृगतृष्णां वसासवो। हे राघव वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना उत्तम है। हे राघव वेदन शब्द और उसका अर्थ को न जानना उत्तम है। उनका ज्ञान होना दुख है। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिए। और हे राम जी राघव वेदन शब्द उसके अर्थ को न जानना उत्तम है तथा उनका ज्ञान होना दुख है। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिए और त्रिपुटी भान के अंतर्गत से युक्त चेतन के आभास का आत्मा रूप मत समझिए। राघव वेदन शब्द उसके अर्थ को न जानना उत्तम है तथा उनका ज्ञान होना दुख है। राघव वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना उत्तम है तथा उनका ज्ञान होना दुख है। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिए और त्रिपुटीवान के अंतर्गत से युक्त चेतन के आवास का आत्मा रूप मत समझिए। राघव वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना उत्तम है। वेदन शब्द और उसके अर्थ को न जानना उत्तम तथा उनका ज्ञान होना दुख है। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मस्वरूप को जानिए और त्रिपुटीवान के अंतर्गत वृत्ति से युक्त चेतन का और त्रिपुटीवान के अंतर्गत वृत्ति से युक्त चेतन के आवास को आत्मा रूप मत समझिए। त्रिपुटीवान के अंतर्गत वृत्ति से युक्त चेतन के आवाज को आत्मरूप मत समझिए। हे राम जी
इन दोनों का विस्मरण परम कल्याण है और उनका ज्ञान ही दुख के लिए है। अर्थात यथार्थ में विषय का बाध होने से जब चित्त व विद्य की रूप विषय न रहा, तब उसका आत्मा को चेतन वेदन व ज्ञान भी नहीं कर सकते। दोनों राम जी इन दोनों का विश्व परम कल्याण है, उनका ज्ञान ही के लिए है। यथार्थ में विषय का बाध होने से जब चित्त व विद्य की रूप विषय न रहा, तब उसका आत्मा को चेतन वेदन व ज्ञान भी नहीं कर सकते। तब उसका आत्मा को चेतन वेदन व ज्ञान भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम सत्य को सत जानो, सत्य को असत न जानो। इन दोनों का विस्मरण परम कल्याण है, उनका ज्ञान के लिए अर्थात में विषय का बाध होने से जब चित्त व विद्य की रूप विषय न रहा, तब उसका आत्मा को चेतन वेदन व ज्ञान भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम सत्य सत जानो, असत को असत न जानो। वेदन शब्द और अर्थ के अर्थ को न जानना उद्यम तथा उनका ज्ञान होना दुख। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मा स्वरूप को जानिए और त्रिपुटी भान के अंतर्गत से वृत्ति से युक्त चेतन के आभास को आत्मा मत समझिए। वेदन शब्द उसके अर्थ के रथ में सर्वज्ञ जल के समान है। राम जी इन दोनों का विस्मरण परम कल्याण है। राम जी इन दोनों के विस्मरण परम कल्याण है और उनका ज्ञान ही दुख के लिए है। और यथार्थ विषय का बाध होने से जब चित्त व विद्या ज्ञेय रूप विषय न रहा, तब उसका आत्मा को चेतन वेदन व ज्ञान भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम सत्य सत जानो, सत्य 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 सत जानो, असत्य न जानो। वेदन शब्द और उसके अर्थ का न जानना उद्यम में देना, उनका ज्ञान होना दुख। इसलिए आप अविनाशी तटस्थ आत्मा स्वरूप को जानिए और त्रिपुटीवान के अंतर्गत से युक्त चेतन के आवास का आत्मा रूप समझिए। अबोधस्तु नयो श्रेयान् बोधो दुःखायति नयो। अबोधस्तु नयो श्रेयान् न बोधो दुःखायति तयो। तस्मात् सदैव बुद्ध्यस्तो सद्बुद्ध्या अबोधस्तु नयो श्रेयान् न बोधो दुःखायति नयो। अबोधस्तु नयो श्रेयान् बोधो दुःखायति तयो। तस्मात् सदैव बुद्ध्यस्तु सद्बुद्ध्यस्तु राघव। अबोधस्तु नयो श्रेयान् न बोधो दुःखायति तयो। तस्मात् सदैव बुद्ध्यस्तु सद्बुद्ध्यस्तु राघव। अबोधस्तु नयो श्रेयान् न बोधो दुःखायति तयो। तस्मात् सदैव बुद्ध्यस्तु सद्बुद्ध्यस्तु राघव। अबोधस्तु नयो श्रेयान् अबोधस्तु नयो श्रेयान् बोधो दुःखायति तयो। तस्मात् सदैव बुद्ध्यस्तु सद्बुद्ध्यस्तु राघव।
प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुख पैदा करने वाला वेदन शब्द उसका अर्थ जानना है, इसलिए वेदन शब्द उसके अर्थ का परिज्ञान समूल नष्ट कर अपने असल स्वरूप में अवस्थित रहिए। प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुख पैदा करने वाला वेदन शब्द और उसका अर्थ जानना है। प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुख पैदा करने वाला वेदन शब्द और उसका अर्थ जानना है, इसलिए वेदन शब्द और उसके अर्थ का परिज्ञान समूल नष्ट कर अपने असल स्वरूप में अवस्थित रहिए। वेदन शब्द और उसके अर्थ का ज्ञान जीव के लिए दुख है, जीव के दुख के लिए है, इसलिए केवल ज्ञप्ति शब्दार्थ में समूल छेदन करके केवल ज्ञप्ति शब्दार्थ को समूल छेदन करके सुखपूर्वक स्थित रहो। प्राणी के लिए सबसे बढ़कर दुख पैदा करने वाला वेदन शब्द और उसका अर्थ जानना है, इसलिए वेदन शब्द और उसके अर्थ का परिज्ञान समूल नष्ट कर अपने असल स्वरूप में अवस्थित रहिए। जंतुर्वेदन शब्दार्थ बोधो दुख कर पर निष्कृत्य कीर्ति शब्दार्थ बोधम तिष्ठ यदा स्थितम्। जंतुर्वेदन शब्दार्थ बोधो दुख कर पर निष्कृत्य कीर्ति शब्दार्थ बोधम तिष्ठ यथा स्थितम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।